नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे इन हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वासियों को दी दशहरा की बधाई। जोधपुर वासियों के प्रेम पर भी दिया बयान। वोट होंगे 1440 और पड़ेंगे 1450। चुनाव आयोग जांच करता रहे। बीजेपी सांसद का अजीब बयान। चुनाव आयोग ने सौंपा नोटिस। आज अल्टीमेटम का आखिरी दिन। बीजेपी बदलेगी फैसला या चंद्रभान सिंह उठाएंगे अगला कदम। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का 26 से आगाज। देश विदेश के संगीत कलाकार देंगे प्रस्तुति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा, सत्य, धर्म और नैतिकता की विजय के महोत्सव विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस दिव्य पर्व पर राजस्थान वासियों के जीवन को संप्रभुता, प्रसन्नता और संपन्नता से संपूरित करें। सीएम गहलोत अपने 2 दिन के दौरे पर जोधपुर आए हुए हैं। आज उन्होंने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के मंडोर इलाके से अपने जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंडोर गेस्ट हाउस में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं आमद के साथ ही समाज के प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात की और जोधपुर वासियों को प्रेम लुटाने के लिए उनका धन्यवाद दिया। अगर कांग्रेस 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतती है तो टोंक अपने वर्तमान विधायक और उम्मीदवार सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद भी कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सचिन पायलट का समय आ गया है। इस दौरान वे ये बताना भी नहीं भूलते हैं कि 2018 में टोंक से सचिन पायलट की जीत का अंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट जोधपुर के सरदारपुरा से ज्यादा था। आपको बता दें, टिकट फाइनल होने के बाद से कई बार सचिन पायलट टोंक का दौरा कर चुके हैं और अपने बूथ कार्यकर्ता साथियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, जिनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है, इन दिनों सियासत में काफी चर्चा कर रहे हैं। वे अपने बयान को लेकर भी सुर्खियों में हैं। अलवर के तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सांसद बाबा बालकनाथ ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। बाबा बालकनाथ ने कहा कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट तो 1440 होंगे लेकिन पड़ेंगे 1450 वोट। दरअसल बाबा बालकनाथ रविवार को गोठड़ा की श्रीमेठी धर्मशाला में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। सभा में बालकनाथ युवाओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह तक कह दिया कि जितने वोट हों उससे ज्यादा वोटिंग आपको करनी है। निर्वाचन आयोग वाले सोचते रह जाएंगे कि इतने वोट कहां से पड़ गए। जांच करते रहो, लेकिन वोट तो पड़ चुके हैं। सांसद ने कहा कि उधर वाले 100 में से 80 वोट डालते हैं तो हम इस बार 100 में से 110 वोट डालेंगे। इस बयान को लेकर अब बालकनाथ को चुनाव आयोग ने नोटिस भी थमा दिया है। नागौर से सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा सोमवार देर रात्रि सूरतगढ़ पहुंची। इस दौरान मेड़ता विधायक इंदिरा बेनीवाल, सुजानगढ़ से उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सीताराम नायक और बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल भी उनके साथ रहीं। वहीं कार्यकर्ताओं ने उन्हें 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सांसद बेनीवाल ने संबोधन दिया कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, जिसमें उन्हें आरएलपी ही विकल्प के रूप में तेजी से उभरती हुई पार्टी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध, दुष्कर्म, बेरोजगारी, किसानों का कर्ज माफ करने, पेपर लीक और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने जैसी बड़ी समस्याओं के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, साथियों, ये सत्ता संकल्प की आवश्यकता कहां पड़ गई। मेरे सम्मानित साथियों,
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन 75 साल से चल रहा था और खून चूसने का काम किया हम सबका। भाइयों, शेड्यूल कास्ट के भाइयों से कहना चाहूंगा, मेरे अल्पसंख्यक के भाइयों से कहना चाहूंगा, सभी समाजों का शोषण किया है। वोट में काम लिया और वोट काम में लेकर के सत्ता पर कब्जा कर लिया और यूज एंड थ्रो। जैसे नायक समाज के 200 सीटें राजस्थान में, परंतु राजस्थान में विधानसभा के एक ने कोई भी टिकट नहीं दी। सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, घर से रोटी खा गई, किसान का हक खा गई, युवाओं का रोजगार खा गई, यहाँ तक कि किताबों की जो शिक्षा है वो भी बेच दी। बचा क्या? कुछ नहीं। जिस दिन पैरों के नीचे से जमीन भी बिक जाएगी उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा। देश बेचने का काम सरकार कर रही है। अपने हक और अधिकार जानो और अपनी सुरक्षा के लिए हनुमान बेनीवाल जी को लाओ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं, खिलाड़ियों का हक खा गई सरकार, और खिलाड़ी होने के नाते मैं भाई साहब को मजबूत करने के लिए आरएलपी पार्टी में आई हूं, और मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने मुझे जितना प्यार और सम्मान दिया है वो मैं आज भाई साहब के बराबर हूं। आप खुद ही समझदार हो, कितने नेता एक खिलाड़ी को अपने बराबर बिठाते हैं, एक आम लड़की को और दलित लड़की को कितना अपने पास बैठने देते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आंखों से देखो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर हनुमान बेनीवाल जी को विजय बनाए और मुख्यमंत्री पद पे बिठाए, तभी बेटियां सुरक्षित है, तभी देश में रोजगार है, राजस्थान मजबूत होगा, नव युवा ऐसे नहीं फिरेगा। जो आज आरएलपी पार्टी एक किसान की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है। आरएलपी पार्टी चाहे कोई भी प्रत्याशी ने खड़ो करे तो अब की बार आप लोगों ने 36 कौम का लोगों ने मजबूती रख, और सिर्फ आपको प्रत्याशी यही देखना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल जी सामने खड़ा है और अपन ने ज्यादा बोतल का निशान माथे बटन दबाई और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। और आने वाले टाइम में किसान का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि आज देश के महीने आप लोग देख रहे हो जो बलात्कार और मर्डर आए दिन अखबार में आते हैं और आप लोग सुबह उठते ही वही पढ़ते हो। तो आज जो निकम्मी सरकार और गूंगी बेरी सरकार को आपको सबक सिखाना है। अब की बार आरएलपी को लाना है और आप लोगों को सबको मजबूती रखना है। धन्यवाद। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से सिटिंग विधायक दानिश अब्रार को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर टिकट देकर सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस का टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अब्रार सोमवार को सड़क मार्ग से जयपुर से सवाई माधोपुर आ रहे थे। इस दरमियान मलारना चौड़ बाईपास पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके काफिले को रोक लिया और काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला बोल दिया। वहीं घटना को लेकर दानिश अब्रार का कहना है कि वे कांग्रेस के सिंबल पर सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी उनकी गाड़ी पर हमला किया है, चाहे वे किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म के हो, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए। टिकट दिया है सवाई माधोपुर विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन आज मैं जैसे ही माधोपुर में घुसा, मलारना चौड़, कोई बात नहीं, मलारना चौड़ में घुसते ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मेरी पूरी गाड़ी फोड़ दी गई है और एक हुजूम ने पूरी गाड़ी पे हमला किया। मेरे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे उप प्रमुख साहब, तमाम जनता साथ थी। मेरे साथ मेरा परिवार साथ है। मैं निवेदन करूंगा चुनाव आयोग से, जिला प्रशासन से, कि ऐसे जो भारी तत्व और गुंडा तत्व सवाई माधोपुर में इस टाइम घूम रहे हैं, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अशोक गहलोत की सरकार फिर से आ रही है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कैसे 10 साल से, चाहे 5 साल दिया कुमारी जी का राज हो या 5 साल ये कांग्रेस का राज हो, 10 साल में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। आज चुनाव का टिकट मिलते ही पहला दिन है और हम माधोपुर में आए हैं और माधोपुर में आते ही
मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, मेरी गाड़ी फोड़ दी जाती है, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी जनता मेरे साथ है। और मैं पुरजोर निवेदन करूंगा प्रशासन से, चुनाव आयोग से, सरकार से कि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और अगर कोई सोचता है कि गाड़ी फोड़ के, रास्ते रोक के, गोली मार के तो चुनाव जीत सकता है, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी, बल्कि ये उस ताबूत पे आखिरी कीला साबित होगा। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ ही कई जगहों नामों को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के गृह जिले में भी ऐसा ही बवाल मचा हुआ है। चित्तौड़गढ़ सीट पर नरपत सिंह राजवी के नाम की घोषणा होने के साथ ही यहां के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। समर्थक आक्या को टिकट देने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। 2 दिन पूर्व मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की सभा हुई। कार्यकर्ताओं की सभा में विधायक चंद्रभान सिंह अपने आंसू तक नहीं रोक पाए। उन्होंने मंच से कहा कि बीजेपी आलाकमान 2 दिन में चित्तौड़गढ़ सीट पर पुनः विचार करे। आज विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का अल्टीमेटम का अंतिम दिन है। रिटायर्ड भारतीय आईएएस सेवाधिकारी अंतर सिंह नेहरा और कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा सहित 10 लोग सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जयपुर के जिला कलेक्टर रह चुके अंतर सिंह नेहरा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अन्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस और आरएलपी को तगड़ा झटका माना जा रहा है। नागौर से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुछ स्थानीय नेता भी भाजपा में शामिल हो गए। देवी जी, प्रधान मुंडवा, आप आरएलपी से प्रधान हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। श्री रेवत राम जी डागा, ये मुंडवा आरएलपी, आपके पिताजी 30 वर्षों तक सरपंच रहे हैं, आप भी 15 सालों से सरपंच हैं और आपकी पत्नी गीता देवी मुंडवा से प्रधान है और आरएलपी के वरिष्ठ है। आपका भी मैं भारतीय। और इस बार राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव की शुरुआत जोधपुर में 26 अक्टूबर से होने जा रही है। रिफ के इस 16वें संस्करण का आगाज मेहरानगढ़ दुर्ग के अलावा राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाले जसवंत थड़े में भी होगा। इस बार रिफ में करीब 300 से अधिक देशी विदेशी कलाकार हिस्सा लेकर अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। प्रतिवर्ष होने वाले इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में देशी पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटकों में भी खासा उत्साह रहता है। मेहरानगढ़ दुर्ग ट्रस्ट के निदेशक जगत सिंह और जोधपुर रिफ के डायरेक्टर दिव्य भाटिया ने राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस बार रिफ का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस साल महोत्सव में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के संगीतकारों के साथ महाराष्ट्र के महिला ढोल वादक, राजस्थानी लोकगीतों पर कथक डांस, नियोपेलिटन नेपल्स इटली का मूल निवासी संगीत के सितारे और एस्टोनियो, कार्बो वर्डे, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनीशिया, कोलंबिया के कलाकार इस समारोह में शिरकत करेंगे। राजस्थान में एक गलती से शख्स की मौत सबब बन गई। मामला सीकर जिले के फतेहपुर इलाके का है, जहां पर मंगलवार को यानी आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान की सर्विस राइफल का ट्रिगर दबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ जवान नाम देवीलाल था और वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा के रहने वाले थे। देवीलाल विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे थे, उड़न दस्ते में शामिल थे। फतेहपुर शेखावटी में चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी। बताया जा रहा है कि शिविर में लौटने के दौरान जब देवीलाल गाड़ी में बैठा था तो उसकी राइफल घुटनों के बीच रखी थी। इस बीच गलती से ट्रिगर दब गया और उनकी मौत हो गई। बिना देर किए देवीलाल को फतेहपुर के राजकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज मारो आपनो राजस्थान के आखिर में कराएंगे आपको ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन। देखिए जयपुर स्थित हवा महल। मुझे दीजिए इजाजत, मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार। ऐतिहासिक दर्शन में आज जानेंगे हवा महल के बारे में। राजस्थान अपनी रंगीली संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अनेकों महल हैं, लेकिन जयपुर का हवा महल सबसे अलग
और सबसे खास है। इस महल की खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। आज ऐतिहासिक दर्शन में हम आपको हवा महल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जयपुर का हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है। कहा जाता है कि यह महल ठोस नींव की वजह से घुमावदार और 87 डिग्री के कोण पर झुका हुआ भी है। इसको गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इसी महल की वजह से ही जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। इसकी 953 खिड़कियां भी इसे दूसरे महलों से अलग बनाती है। इन खिड़कियों की वजह से महल में कभी भी गर्मी नहीं होती, बल्कि पर्यटकों को ये ठंडक का एहसास कराता है। बताया जाता है कि यह महल राजपूत सदस्यों और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए बनवाया गया था, ताकि वो आसानी से गली में हो रहे नाटक और नृत्य को देख सके। भले ही यह महल 5 मंजिला है, लेकिन इसमें ऊपर जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं बनाई गई है। यहाँ पर हर मंजिल में आप रैंप के जरिए से जा सकते हैं। इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि महल का नाम हवा महल इसकी 5वीं मंजिल के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसकी 5वीं मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। इसलिए महल का नाम भी हवा महल रख दिया गया। राजस्थान के दर्शन करने के लिए देखते रहिए ऐतिहासिक दर्शन।